नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के जिला जूनागढ़ के गांव खंबालिया में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बेसान। आपको बता दें, इस वक्त हम जो जहां खड़े हैं ये मूंगफली का खेत है और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है मूंगफली। और अब हम आपको लेकर चलते हैं जिला कृषि बागवानी अधिकारी के पास, जो हमें बताएंगे यहाँ के बारे में कि यहाँ की जो फसल है हमारे किसान भाई किस तरीके से लेते हैं। अगर हम यहाँ की फसल की बात करते हैं तो यहाँ के जो किसान भाई हैं वो किस तरीके से लेते हैं। यहाँ की मुख्य फसल जैसे कि आपने बताया मूंगफली है और एज अ मानसून क्रॉप रेनफेड क्रॉप के तरीके से मूंगफली लेते हैं। अभी मतलब जो हम देख रहे हैं तो ये अभी थोड़े टाइम में हार्वेस्ट स्टेज पे है मूंगफली का पाक, और अप्रोक्सीमेटली दिवाली तक जितनी भी यहाँ पे मूंगफली लगी है वो हार्वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ का मुख्य पाक है तेलीबिया में मूंगफली। अगर हम बागवानी की बात करते हैं तो बागवानी की जो फसल है वो हमारे किसान भाई क्या क्या ले रहे हैं। अभी बेसान तालुका में जो बागवानी फसल का है, मुख्यत्वे यहाँ पे वेजिटेबल्स है, जैसे कि टमाटर है, चिली है, मिर्चा और ये सब वेजिटेबल क्रॉप ले रहे हैं। और यहाँ पे एक दूसरा डेवलपमेंट ये है कि यहाँ पे बहुत सारे खेडूतों ने अभी आप जैसे देख रहा है नेट हाउस लगा के रखा है अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। बागायती जो डिपार्टमेंट है गुजरात सरकार का, उसकी तरफ से किसान भाइयों को नेट हाउस लगाने के लिए सब्सिडी मिलती है। और यहाँ पे बहुत सारे बेसान तालुका में नेट हाउस बने हैं जिसमें वो कुकुम्बर का पाक लेते हैं, चिल्ली लेते हैं, टमाटर लेते हैं। ज़्यादातर कुकुम्बर मतलब ये जो ककड़ी बोलते हैं उसमें इन लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो आज हम यहाँ पे कौन से विषय पे बात करने वाले हैं। नेट हाउस पर हम बात करते हैं क्योंकि ये यहाँ पे डेवलपिंग है और इसका फ्यूचर भी अच्छा है कि लोग मूंगफली के साथ साथ बागायती खेती का भी लाभ ले सके और वेजिटेबल क्रॉप का अच्छा खासा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत नेट हाउस जी। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के जिला जूनागढ़ के गांव खंबालिया में। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में जिला बागवानी अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन बागायत क्रॉप को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, उसके तहत अलग अलग योजना बनी रखी है जिसमें बागायती पाक जो करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें सब्सिडी देते हैं खेडूत को ताकि वो और भी ज़्यादा बागायती में इन्वॉल्व हो सके और अच्छी खासी इनकम ले सके। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है। हाँ, मैंने लाभ लिया है। क्या लाभ लिया है। नेट हाउस में। नेट हाउस में आप क्या ले रहे हैं, कौन सी फसल लेते हैं। ककुम्बर, ज्यादातर ककुम्बर और टमाटर लेते हैं और कोबीज भी लेते हैं। तो जब तक आपने नेट हाउस नहीं लगाया था और बागवानी फसल नहीं ले रहे थे तो कौन सी फसल लेते थे। वो मूंगफली और कपास का। तो जो मूंगफली और कपास की फसल लेते थे और अब आप बागवानी फसल ले रहे हैं, कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं। अच्छा बदलाव महसूस कर रहे हैं। आमदनी बढ़ी है। हाँ बढ़ी है। वो पहले 2 हेक्टेयर में से एक लाख के आसपास उपज आती थी, अभी एक एकड़ में से 5-6 लाख की उपज आ रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी जो आमदनी है वो नेट हाउस से दोगुनी हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की चर्चा चल रही है, बागवानी की फसल लेते हैं। नहीं, लेना चाहते हैं।
लेना चाहते हैं कौन सी फसल लेते हैं अभी? तो कोई भी अच्छी लगे वो लेंगे, पहले जानकारी लेना। अभी क्या मूंगफली वगैरह लेते हैं? मूंगफली कपास मूंगफली और कपास, बस। बागवानी फसल लेना चाहते हैं? हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं अभी फिलहाल तो मूंगफली और कपास की फसल ले रहे हैं, बागवानी फसल लेना चाहते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। कोई भी बागबानी फसल लेना चाहता हो तो आई खेरूट पोर्टल है, उस पर अर्जी कर सकता है। और मतलब कोई भी पेरेनियल क्रॉप जैसे कि कोई मैंगो ग्रो करना चाहता हो या जामफल हो, कोई भी मतलब पाक लेना चाहता हो तो उसमें से हम सहाय देते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोग बागवानी की तरफ झुक सके। सब्सिडी अगर दी जाती है तो कितने प्रतिशत दी जाती है? ज़्यादातर घटक में 50% सब्सिडी होती है। और जो बागबानी मिशन है उसमें से जो जिस चीज़ों में हम 50% देते हैं उसमें से स्टेट डिपार्टमेंट्स में भी एक्स्ट्रा 15% देते हैं, यानी कि 65 के नियर हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, बताया कि किसान भाइयों को 50 से 65% तक की सब्सिडी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत दी जाती है। तो अगर आप भी अब तक इस मिशन से नहीं जुड़े और जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने निकटतम बागवानी विभाग में जाकर संपर्क कर योजना से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव खंबालिया की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की चर्चा चल रही है, आप राष्ट्रीय बागवानी मिशन से लाभ ले रहे हैं? हाँ, क्या लाभ ले रहे हैं? मैंने नेट हाउस लगाया है। नेट हाउस में अच्छी फसल होती है, वो कुकुम्बर लगाते हैं हम, और उसमें 5-6 लाख रुपये का जो 1 एकड़ में 1 लाख की उपज पहले होती थी, लेकिन अब जो मैंने नेट हाउस लगाया है उसमें 5-6 लाख कमा सकता हूँ 1 एकड़ में। 1 एकड़ में और 3-4 मास में। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 1 एकड़ में नेट हाउस लगाकर 5 से 6 लाख रुपए करीब कमा रहे हैं और उससे उनको एक अच्छी आमदनी हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, बागवानी फसल लेते हैं? बागवानी में मिर्च, ककुम्बर, तरबूज, खरबूज लेता हूँ, इसमें भी अच्छा मुनाफा हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि सब्सिडी जो मिलती है, मेरा सभी सब्सिडी तो मुझे बहुत मिल जाती है, पर जो रेट है सरकारी रेट है वो कम है और कंपनी का रेट है ज़्यादा है। जैसे मल्चिंग का लीजिए तो मल्चिंग का बिल हमें मिलता है 3500 का और सरकारी बिल मिलता है 2300 का। और ऐसे ही पेस्टिसाइड में होता है कि पेस्टिसाइड की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है, प्राइस लिखी हुई है, वो मिलता है नीचे, तो प्राइस के अनुसार पेस्टिसाइड हमें मिले ऐसा मैं चाहता हूँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं सब्सिडी की, सरकारी रेट तो कम है, पर अगर बाहर मटेरियल लेने जाते हैं तो उसका रेट जो है वो ज़्यादा है। सर इसके लिए जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि सरकारी जो रेट है वो कम है, मटेरियल का रेट ज़्यादा है, तो उसके लिए हमारा जो बागवानी विभाग है वो किसान भाइयों को सब्सिडी ज़्यादा देने के लिए क्या विचार कर रहा है? अभी क्या है कि जो भी मतलब जिस चीज़ में भी हम सब्सिडी देते हैं वो हेड ऑफिस, गांधीनगर हेड ऑफिस से एम्पेलमेंट लगा रहता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो मल्चिंग लगा रखे है, तो मल्चिंग में जो भी कंपनी एम्पेलमेंट होती है उसका रेट भी ऑनलाइन फिक्स कर दिया है कि ये कंपनी का ये स्पेसिफिकेशन का ये रेट लेना है और उसी हिसाब से सब्सिडी तय की हुई है।
तो किसान भाई ऐसा हो तो मतलब जो भी चीज़ सब्सिडी में लाभ लेते हैं वो ऑनलाइन पहले देख ले। हम भी बताते हैं किसान भाइयों को, आप ऑनलाइन देख ले कि भाई इस कंपनी का ये रेट है, इस कंपनी का ये रेट है। ये हर साल मतलब सरकार तय करती है, जिसकी वजह से खेडूतों को इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की चर्चा चल रही है, बागवानी फसल लिया आपने? बागवानी में बागायती पाक में मैंने सीताफल लगवाए हैं, बेर लगवाए हैं, अमरूद लगवाए हैं। वो 2 साल हुआ है। हम बेर का दूसरी चाल चल रही है, और जो सीताफल है उसका 5 साल हुआ है। वो ये 7 एकड़ में लगवाए हैं हमने। बागवानी फसल आप जो ले रहे हैं उससे आपको लाभ मिलता है? इस साल लाभ मिलेगा। अभी 5 साल की हुई है, 5 साल से शुरू होते हैं। अब 5 साल पहले लगाई थी, अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। अब इस साल लाभ मिलेगा। हमारे बीच में बागवानी अधिकारी मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं? हाँ, सवाल करेंगे उससे कि इसमें जो लगवा लिया है और सहाय भी नहीं लिए तो उसे मिलेगी कि नहीं, वो सवाल करेंगे उससे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमने अपने स्तर पर ही 5 साल पहले बागवानी अपने खेतों में लगाई, पर फसल ले रहे हैं, परंतु इसके लिए कोई सहायता मिलती है सरकार द्वारा? देखिए ऐसा है कि जो भी नया वावेतर करना चाहता हो उसको वावेतर में देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जो लोग वावेतर कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत सारे लाभ है। जैसे कि उन्होंने बागबानी फ्रूट लगा रखे हैं, तो अब अलग अलग योजना है, जैसे कि यांत्रिकरण की योजना है, बागबानी मिशन में आती है, उसके तहत वो मिनी ट्रैक्टर ले सकते हैं, सेल्फ प्रोपाइल मशीनरी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वो ड्रिप यूज़ करते हैं बागबानी में, तो वाटर सोल्यूबल जो खातर होता है वो भी हम सब्सिडी रेट पे उनको अवेलेबल करवाते हैं। अगर वो पानी का टाका बनाना चाहे तो वो भी वो बनवा सकते हैं। सब्सिडी मिलेगी इस पर? सब्सिडी मिलेगी इन सब में, मतलब वो भी लाभ ले सकते हैं दूसरे घटकों में, अगर उन्होंने पहले से लगा के रखा है तो। देखिए अगर आपने पहले से ही बागवानी लगा रखी है और आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप ड्रिप पर लाभ ले सकते हैं, मशीनरी पे लाभ ले सकते हैं। तो बागवानी विभाग जो है वो आपको 50 से 65% तक की सब्सिडी देगा और आप इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। ये बताइए आपने इससे लाभ क्या लिया है? मैंने उससे नेट हाउस लगाए हैं, 2 एकड़ में नेट हाउस लगाया हुआ है उसमें, और अच्छा खासा ककुम्बर लगा के आमदनी बढ़ा रहे हैं उसमें। कि नेट हाउस लगाने के लिए मन में विचार कैसे आया कि यहाँ पे नेट हाउस लगाया जाए? क्योंकि इधर 1 एकड़ में से पहले आमदनी कम मिलती थी। मैंने सुना हुआ था कि दूसरी जगह जाके मैंने देखा वो अच्छी आमदनी कमा रहे थे उसमें से, तो मैंने उसके देखकर फिर इधर लगाई। तो जो आपने नेट हाउस लगाया है इसमें आपको क्या, आपकी जो आमदनी है वो दोगुनी हुई है? हाँ पक्का, उसमें आमदनी दुगनी हुई है। और इसमें हमें जगह की भी कम जरूरत पड़ती है? हाँ, जगह की बहुत कम जरूरत पड़ती है उसमें। कीट भी कम लगते हैं? हाँ, बहुत कम। लाभकारी है? लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो जब दूसरे गांव में गए थे या दूसरे क्षेत्र में गए थे, वहां उन्होंने देखा कि नेट हाउस लगा है, किसान भाई लाभ ले रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी बागवानी मिशन से जुड़ूं, मैं भी नेट हाउस लगाऊं और मैं भी इससे लाभ की प्राप्ति करूं। तो वो कह रहे हैं कि इसमें कीट भी कम लगते हैं और आमदनी भी ज्यादा होती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की आज चर्चा चल रही है, बागवानी फसल लेते हैं? ना, बागवानी फसल नहीं लेते हैं, मूंगफली और कपास का फसल लेते हैं। तो जो मूंगफली और कपास की फसल लेते हैं तो आपको उसमें आमदनी अच्छी हो रही है? अच्छी तो बहुत नहीं रही है, लेकिन कुआं में पानी नहीं है ना, इसलिए बागवानी नहीं कर सकते। तो हमारे वैज्ञानिक बीच में बैठे हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि अगर पानी कम है तब भी क्या बागवानी फसल ले सकते हैं? तो सवाल कर सकते हैं ना कि पानी नरा में कम है पानी। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे बागवानी अधिकारी से एक सवाल है कि पानी जो है वो कम है, क्या उसमें भी बागवानी फसल ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो कौन कौन सी फसल ले सकते हैं? देखिए पानी कम हो तो आप ड्रिप का यूज़ कर सकते हैं, और मतलब जो दाडम है, फिर मानसून के वेजिटेबल्स है वो भी आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड सीड में भी जो भी वेजिटेबल लगाते हैं हाइब्रिड सीड में भी हम सब्सिडी देते हैं। और नेट हाउस लगाने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि पानी अच्छा होना चाहिए। जिसका पानी अच्छा नहीं होता, मतलब पीएच लेवल ज़्यादा होता है, उनको हम भी सजेशन करते हैं कि भाई वो नेट हाउस लगाने की जगह पहले अपने पानी का शुद्धिकरण कराए
या टेस्ट करवाने के बाद ही ये नेट हाउस लगाए। बाकी और चीज़ें है, मतलब और भी ऑप्शन ले सकते हो बागायत में। देखिए, अगर आपके खेत में भी पानी की समस्या है, पानी की कमी है, तो आप ड्रिप सेट लगाइए। जब आप ड्रिप सेट लगाएंगे तो आप बागवानी में इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप अपने निकटम बागवानी विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं, योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, या अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर भी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। तो अगर तकनीकी जानकारी लेनी है आपको, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कंबालिया की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की चर्चा चल रही है, आप ये बताइए कि कौन कौन सी फसल लेते हैं? मैं यहाँ मूंगफली और कॉटन ले रहा हूँ और नेचुरल फार्मिंग में ले रहा हूँ। अभी मैं आगे साहब से सवाल करना चाहूँगा कि मैंने आम के पेड़ लगाए, अभी 15 दिन हुआ, अभी मैं नेचुरल फार्मिंग में ही सेब और अनार लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ हो सकता है कि नहीं, मैं वो साहब से जानना चाहूँगा। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो प्राकृतिक खेती तो कर रहे हैं और उन्होंने अभी हाल ही में ही आम का बगीचा लगाया है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं अनार और अगर सेब लेना चाहता हूं, क्या यहाँ के वातावरण के लिए अनुकूल है? आइए जानते हैं। देखिए, जहाँ तक सेब की बात करूँ तो वो टेम्परेट फ्रूट है, तो अगर आप मतलब थोड़े बहुत प्लांट लगाना चाहते हो एक्सपेरिमेंट के तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकल कल्टीवेशन मेरा जहाँ तक अनुभव है और जो है वो टेम्परेट फ्रूट को यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। हाँ, पोमग्रेनेट मतलब दारम लगा सकते हो और सब्सिडी भी ले सकते हो। अभी मतलब जो आई खेत पोर्टल पे है, अर्जी खुली है। आपने जैसे बताया कि आपका मैंगो लगा रखा है, आपने 15 दिन पहले लगाया, तो आप अर्जी डाल दीजिए, अभी अर्जी खुली है, तो आप बिल वगैरह जो रजू करेंगे हम उस पे आपको सहाय देंगे। आई खेडू पोर्टल पे वो जाकर हमारे किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। जी, आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद हम उनके आगे प्रोसेस करके उनको सब्सिडी अवेलेबल करवा रहे हैं। देखिए, अगर आपको अनार की फसल लेनी है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, परंतु अगर बात करते हैं सेब की फसल, तो यहाँ के वातावरण के लिए वो अनुकूल नहीं है। पर अगर आप आई खेडू पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर आप इसका आवेदन कर सकते हैं कि मेरे को अनार का बगीचा लगाना है। तो जब आप अनार का बगीचा लगाएंगे तो बागवानी से आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की चर्चा चल रही है, आपने बगीचा लगाया है? बगीचा नहीं किया है, अगले साल में धनिया लगाया था और उन्हाड़े में टेम्परेचर बहुत होता है तो धनिया खुली जमीन में नहीं लगता है, तो नेट हाउस में लिया आपने? नेट हाउस में लिया तो इसमें अच्छा धनिया हुआ। ये जो नेट हाउस लग रहा है ये लगता है लाभकारी है? लाभकारी है, फुल लाभकारी है। और मैं इसमें साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे को इसमें जानना चाहता हूँ कि हरियाली लगाने का है तो हरियाली इसमें होता है या नहीं होता है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि नेट हाउस में मिर्ची ली थी, वो मिर्ची अच्छी नहीं हो पाई, परंतु वो सौंफ लगाना चाहते हैं। क्या सौंफ की खेती नेट हाउस में जिला जूनागढ़ में कर सकते हैं? देखिए, जहाँ के नेट हाउस का सवाल है, अभी एडवाइजेबल ये है कि यहाँ के फार्मर जो मतलब रनिंग क्रॉप ले रहे हैं, टमाटर है, मिर्ची है, और ज़्यादातर फ़ायदा कुकुम्बर में होता है, पर फिर भी अगर आप लेना चाहते हो कोई और भी पाक, तो मतलब थोड़े में लेके मतलब आधे में या थोड़ा कम में लेके आप ट्राई करें।
और उसके मतलब सब क्या क्या क्राइटेरिया है वो समझे और उसके बाद अनुभव होने के बाद आगे बढ़े, ये सजेशन है मेरा। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बागवानी की आज बात चल रही है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, बागवानी फसल लेते हैं? कौन सी फसल लेते हैं? नेट हाउस में ककड़ी लेते हैं। तो ये कैसे पता चला कि यहाँ पे हम नेट हाउस लगवा सकते हैं, सरकार द्वारा अनुदान मिल रहा है, हमें कहाँ से जानकारी हुई? आसपास गाँव से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं, लाभकारी हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? जी सर। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने ये अच्छी योजनाएं चलाई हैं, और साथ ही साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की चर्चा चल रही है, आपने बगीचा लगाया है? दो बना नेट हाउस, तो उससे आपको लाभ मिल रहा है? ये वावाजोड़ाમાં પડી ગયા હતા, એમાં 10 ગુલાબ વાવ્યા હતા, એમાં બહુ ફાયદા થયા હતા। लाभकारी है। महीने लाख 1.5 लाख ने आवक थी थी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि नेट हाउस से 1.5 से 2 लाख रुपए उन्होंने कमाए हैं, और वो कह रहे हैं कि योजना जो है वो लाभकारी है। हमारे बीच में बागवानी अधिकारी मौजूद हैं, जैसे कि हमारे किसान भाई हैं, नया बगीचा लगाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको आमदनी जो है उनकी दोगुनी हो। तो अगर वो जैसे यहाँ पे खेती करते हैं, मूंगफली की खेती है और कपास की खेती है, उससे नेट हाउस पे आना चाहते हैं, तो किस प्रकार से वो बागवानी फसल की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक नेट हाउस की बात है तो नेट हाउस में गुजरात सरकार ने 7 कंपनियां एम्प्लॉयमेंट करके रखी है, ताकि मतलब सब खेडूतों को रीजनेबल रेट पे ये लाभ मिल सके। तो उन 7 में से कोई भी कंपनी को पसंद करके किसान आवेदन कर सकता है आई खेडूत पोर्टल पर, और फिर जब वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंपनी के कि भाई मैं इस कंपनी से बनवाना चाहता हूँ वो भेजेगा, तब हम उनको प्री सेंशन देते हैं। उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होने के बाद हम उसको सब्सिडी देते हैं 65%, 50% राष्ट्रीय बागवानी मिशन में से और 15% स्टेट योजना में से एक्स्ट्रा देते हैं। जहाँ तक बात करूँ अप्रोक्सीमेटली सब्सिडी, अभी जो रेट चल रहा है नेट हाउस का, एकड़ में बनाना हो तो स्क्वायर फुट के हिसाब से 600 रुपया एकम कॉस्ट लगी रहती है अभी। तो उसमें से आधा 50% हम बागवानी मिशन में से देते हैं और 15%, यानी कि अगर आप रफली आइडिया कर लो तो 1 एकड़ में 24 लाख की लागत होती है नेट हाउस लगाने की, उसमें से हम 12 लाख तो कम से कम मिशन में से ही देते हैं राष्ट्रीय बागवानी से, और 15% 4 से 5 लाख रुपया और दूसरी स्टेट की योजना में से भी देते हैं। तो खेडूत को अच्छा खासा मतलब सपोर्ट मिल जाता है। ये अगर हमारे किसान भाई जो जिला जूनागढ़ में है आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपका विभाग का एड्रेस और आपका फोन नंबर? जी, जूनागढ़ में हमारा ऑफिस नई मामलतदार ऑफिस है, उसके बाजू में ही है लघु कृषि भवन, नायब बागायत नियामक कचेरी जूनागढ़, ये लगा रहता है। और मेरा नंबर है 9898538614। कोई भी मतलब फार्मर कांटेक्ट कर सकता है। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने जो आपको बताया, जो जिला बागवानी अधिकारी हैं, उन्होंने अपना नंबर भी बताया और साथ ही साथ ये बताया कि आपको कहां पर आकर संपर्क करना है। तो आप भी अगर जिला जूनागढ़ में रहते हैं और कार्यक्रम देखकर आपके मन में भी सवाल आया कि मैं भी बागवानी फसल लूं, जैसे हमारे किसान भाई एक अच्छा लाभ ले रहे हैं, मैं भी ऐसे ही लाभ लूं, मैं भी अपनी आमदनी को दोगुनी करूं, तो आप संपर्क कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव खंबालिया की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।